मुद्दे से भटकाइए नहीं मोदी जी। रोजगार कहाँ ये बताइए। आपने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ? आपने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आज हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? हिटलर से बड़ा तानाशाह तो कोई नहीं आएगा। वो चल रहे हैं उस रास्ते पर। हिटलर का जो अंजाम हुआ था, आने वाला दिनों में इस देश के प्रधानमंत्री का वही अंजाम होगा। इंडिया से वो घबरा गया है, लेकिन ये जो गठबंधन बना है एक बहुत मजबूत गठबंधन बना है। उनकी हार पहले ही से तय है। आप सारे को वोट को आप अगर कलेक्ट कर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि वो कहीं खड़े हुए नहीं है। अमित शाह गृह मंत्री कम, गुंडा ज़्यादा है। वो जहाँ जाता है वो नफरत की बात ही करता है और नफरत के बीज भी बोता है उनमें। लोग ये भूल गए थे 2002 का जो दंगा हुआ, उसके वो मास्टरमाइंड थे। आज फिर वो 2023 में वो गुजरात दंगा को दोहराया जा रहा है मणिपुर के शक्ल में। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ पार्लियामेंट सजी है और तमाम बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, तमाम ऐसे मुद्दों को उठाए जा रहे हैं। क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा 24 के चुनाव में? देखिए 24 का जो चुनाव है उस चुनाव में जो मुद्दा बनने वाला है, ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इस देश का प्रधानमंत्री जब पहली बार बना था तो उन्होंने मुंगेरी लाल के बड़े हसीन सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 15 लाख रुपया लोगों को मिलेगा और हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अभी 9 साल हो गए हैं सरकार मतलब इनके बने हुए। इस 9 साल में अगर उनके हिसाब से, मोदी जी के हिसाब से 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन 18 करोड़ रोजगार क्या, उन्होंने तो इस 9 साल के अंदर 18 लाख भी रोजगार नहीं सृजित किए हैं और उल्टे इन्होंने रोजगार को छीनने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि इससे पुरानी जो सरकारें थी हर साल वो रेलवे में कम से कम 50,000 के मंत्री कहते हैं कि इतिहास में सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया इस सरकार में। देखिए उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। वो पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि रोजगार का सवाल क्या है तो वो नफरत की राजनीति शुरू कर देते हैं। वो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। जब वो कम अभी देख ही रहे हैं कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन उसको वो बात करने से भागते हैं। तो हम लोग वही ये आज जो यूथ पार्लियामेंट लगाए हैं उसी ये मुद्दा मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, इसलिए हम लोगों ने जो नारा दिया है कि आप मुद्दे से भटकाइए नहीं मोदी जी। रोजगार कहाँ ये बताइए। तो अच्छे दिन नहीं आए हैं। आप तो देख ही रहे हैं ना कि अच्छे दिन कितने आए हैं। काला धन की जो बात कही थी उन्होंने, हर गरीबों को पक्का मकान हो जाएगा, 15 लाख रुपये आ जाएंगे, तो क्या हुआ? उसके बदला में क्या मिल रहा है जनता को? कह तो रहे हैं कि गरीबों के चेहरे पे मुस्कान आ रहा है। गरीबी के चेहरे पे मुस्कान नहीं, गरीबों के चेहरे से मुस्कान को छीना जा रहा है। वो गरीब जिसे उन्होंने वादा किया था कि 2022 में हम पक्का मकान देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी गरीबों की दिल की धड़कन है और प्रधानमंत्री। रही बात अमित शाह की, आप जो अमित शाह की बात कर रहे हैं, अमित शाह को कौन नहीं जानता है। ये वो एक ऐसा मतलब वो तरी पार है जो लोग आज तक उसको भूला नहीं है। वो मतलब अमित शाह गृह मंत्री कम, गुंडा ज़्यादा है। वो जहाँ जाता है वो नफरत की बात ही करता है और नफरत के बीज भी बोता है उनमें। जिस देश की जनता ने इनको सत्ता पर बैठाया, लोग ये भूल गए थे 2002 का जो दंगा हुआ, उसके वो मास्टरमाइंड थे। आज फिर वो 2023 में वो गुजरात दंगा को दोहराया जा रहा है मणिपुर के शक्ल में। वो यहाँ के इस देश के बहुसंख्यक को खुश करना चाहते हैं। वो इनको लगता है कि हम दंगा करेंगे तो जो बहुसंख्यक खुश भी तो हो रहा है ना। तो आप देख रहे हैं ना, बहुसंख्यक तो झेल भी रहे हैं ना, सब बहुसंख्यक खुश नहीं हो रहे हैं। अच्छा। चंद लोग, चंद जो उनके इर्द गिर्द रह रहे हैं वो लोग खुश हो रहे हैं। नहीं तो हर सेक्टर में आप देखिएगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, आज जो बेरोजगारी है, क्या सिर्फ मुसलमान बेरोजगार नहीं हो रहे हैं। इस देश का जो युवा है, जो बहुसंख्यक है, वो भी तो बेरोजगार हो रहा है। वही तो आज सवाल कर रहा है इस देश से, जिससे इस मोदी से सवाल कर रहे हैं कि हम लोग जो पार्लियामेंट लगा रहे हैं कि भाई आपने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ? आपने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आज हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? मणिपुर में आप देख रहे हैं ना, हमारी बहनों के साथ क्या हुआ? नंगा परेड करा दिया गया, उन्हें यौनियों के साथ छेड़छाड़ी की गई, उसका गैंग रेप किया गया, हजारों नौजवानों को जिंदा जला दिया गया, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूट ली गई और उसके बाद एक लफ्ज भी बोलने के लिए देश का बहुरूपिया प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग इससे सवाल करना चाहते हैं कि तुमने जो वादा किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वो नारा कहाँ गया? 24 में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। देश देख रहा है। अच्छा। देश त्रस्त है, यहाँ के लोग त्रस्त है। हाँ ठीक है, ये गुमराह चंद दिनों के लिए कर सकते हैं। आपको याद होगा हिटलर से बड़ा तानाशाह तो कोई नहीं आएगा। वो चल रहे हैं उस रास्ते पर। हिटलर का जो अंजाम हुआ था, आने वाला दिनों में इस देश के प्रधानमंत्री का वही अंजाम होगा जो हिटलर का अंजाम हुआ। एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, लेकिन इसको लेकर के तमाम तरह की इस पे टिप्पणियां भी की जा रही है। अब इंडिया जो नया गठबंधन है, आपके गठबंधन को क्या कहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, ऐसे नामों से जोड़ा जा रहा है। देखिए वो घबरा गए हैं। उनको लग रहा था कि ये
इंडिया से वो घबरा गया है। लेकिन ये जो गठबंधन बना है, एक बहुत मजबूत गठबंधन बना है। उनकी हार पहले ही से तय है। आप सारे को वोट को आप अगर कलेक्ट कर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि वो कहीं खड़े हुए नहीं है। पहली बार जो वो सत्ता में आए थे तो उनको 31% वोट आया था। इंडिया से घबरा क्यों जाएंगे? इंडिया में 26 दल है, उनके पास 38 दल है। इसलिए वो घबरा रहे हैं। वो इसलिए घबरा रहे हैं कि 31% ही वोट है, लेकिन 69% वोट जो है वो ये इंडिया के पास है, इसीलिए वो घबरा रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या लगता है कि ये इंडिया उस पर असर भारी पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ेगा। वो पहले ही देख रहे हैं, अगर ये इंडिया गठबंधन रह गया तो मोदी जी 2024 में सत्ता से उठ जाएंगे।